हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे क्या कहता है, क्या है आपका 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है आपका मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन आपका ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, क्या है आपका ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। तो ये मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी इन सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है आपका निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। बाहरी माध्यम में निषेचन किसमें होता है। ये आपका मेढक में होता है, मेढक में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या कहता है भ्रूण पोष का क्या कार्य है। भ्रूण पोष का काम क्या है। भ्रूण को पोषण देना। क्या हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति होती है, ये आपका द्विस्तरीय होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, परागकण हो सकते हैं। परागकण हो सकते हैं तो यह एलर्जी कारक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है आपका वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, ये छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। यानी बी और सी आपका दोनों सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है आपका बेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है। तो इसमें जल परागन होता है, जल परागन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है आपका बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। ए नंबर है आपका फल, बी है फूल, सी है बीज और डी नंबर है बीज पत्र। तो यह बीज का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है आपका एनाट्रॉप्स बीजांड होता है। एनाट्रॉप्स बीजांड क्या होता है। तो ये उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है अनुन्मूल्य परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होता है। इसमें स्वपरागन होता है, स्वपरागन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है आपका ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। बदलेगा ग्राफियन पुटिका यह पाई जाती है, यह स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है आपका नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है आपका इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है, अंतःगर्भाशयी युक्ति नहीं आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिएगा प्रथम जनगणना प्रारंभ कब हुआ था। ये 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना 1891 में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है आपका सहेली क्या है। सहेली क्या है, नॉन स्टेरॉइड गोली, मादा मानव के लिए, मुखिया गर्भ निरोधक। तो ये दोनों है आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है। बदलेगा प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें क्या होता है शुक्राणु अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है। कौन सी तकनीक है जो पुरुषों से संबंधित है, वो वासेक्टोमी है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बेहतरीन वीडियो के साथ।